हेलो क्लास। तो चलिए आज का हेडिंग लगाइए, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ग्रुप नंबर 16 हमने स्टार्ट कर दिया है। ग्रुप नंबर 16 में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनके हाइड्राइड्स, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीजन, जिसमें स्टार्ट करना है आपको एनोमलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन। तो हेडिंग लगाइए, ऑक्सीजन के एनोमलस बिहेवियर की बात करें तो ग्रुप नंबर 15 में हमने एनोमलस बिहेवियर नाइट्रोजन देखा था, जिसमें नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के कारण, दैट मीन्स कि स्मॉल साइज होने के कारण, डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने के कारण वो एबनॉर्मल बिहेव करता था, आई मीन एनोमलस बिहेवियर करता था अपने बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हम रीज़न लिखेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है क्यों ये एनोमलस बिहेवियर करता है एज कंपेरिजन टू अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 16। तो सबसे पहले इसका जो रीज़न होता है वो है स्मॉल साइज। अपने ग्रुप में जो ऑक्सीजन है उसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, तो पहला रीज़न है इसका स्मॉल साइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल साइज। एनोमलस बिहेवियर का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न स्मॉल साइज। सेकेंड इसमें यह है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, जो कि नाइट्रोजन में भी था। नाइट्रोजन में भी वैकेंट डी ऑर्बिटल जो थे वो अनअवेलेबल थे। तो यहाँ ये चीज़ भी अप्लाई होगी ऑक्सीजन के साथ भी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल अनअवेलेबल, इसके पास तो होगा नहीं वैकेंट डी ऑर्बिटल। थर्ड ये हो सकता है कि अपने ग्रुप में, आई मीन अपने ग्रुप, ओके, थर्ड ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। ठीक है, तो थर्ड रीज़न इसका ये होगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, आफ्टर फ्लोरीन ये सेकेंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फोर्थ रीज़न ये हो सकता है, ये होता है कि डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड कैन फॉर्म। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ऑक्सीजन के साथ, ये रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एनोमलस बिहेवियर शो करता है एज कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट। ठीक है, अपने बाकी एलिमेंट से ये यहाँ पर एनोमलस बिहेवियर करता है। अब ऐसे कौन कौन से बिहेवियर हैं वो हम देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें इसमें एनोमलस बिहेवियर की, तो एट रूम टेम्परेचर ऑक्सीजन इज अ गैस। एट रूम टेम्परेचर ऑक्सीजन इज अ गैस एंड विच इज डायटोमिक। ऑल राइट, तो एट रूम टेम्परेचर ऑक्सीजन is a gas while others are solid। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस होता है, गैस फॉर्म में पाया जाता है, जबकि बाकी जो एलिमेंट होंगे सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। क्लियर है। सेकेंड यहाँ पर ये हो सकता है कि ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक। ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक but while others are octatomic। ठीक है, octatomic, दैट मीन्स आप ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लिख सकते हैं बट O8 के फॉर्म में नहीं ले सकते, लेकिन हाँ बाकी जो एलिमेंट बच रहे हैं आपके ग्रुप नंबर 16 के वो ऑक्टाएटॉमिक होते हैं। S8 सेलेनियम, Fe8, ठीक है, टेल्यूरियम Te8, तो बाकी सब क्या होते हैं हमारे ऑक्टाएटॉमिक होते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया।
ओके, थर्ड पॉइंट इसमें ये होगा अगर हाइड्राइड की बात करें, ठीक है, तो जितने भी हमारे एलिमेंट थे ग्रुप 16 के, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये क्या करते थे? हाइड्रोजन से रिएक्शन करते थे और हाइड्राइड प्रिपेयर करते थे, हाइड्राइड बनाते थे, ठीक है। तो होता ये है कि सभी जितने भी एलिमेंट है हाइड्राइड तो बना रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2O बनाता है, H2O बनाया, इनके बीच होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, जबकि बाकी H2S, H2SE, H2T ये आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? ये आपको गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बना रहे हैं, बाकी सभी एलिमेंट हाइड्राइड बना रहे हैं, बट होता ये है कि H2O में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, जबकि बाकी क्या होंगे? बाकी आपको गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर है? ओके, फोर्थ आप ये क्या इसमें लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लिखना चाहें तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो ये कुछ एनोमलस बिहेवियर थे ऑक्सीजन के। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। मिटा दूँ? चलो, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, आज हमें ऑक्सीजन की प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एलोट्रॉप्स, आज के लेक्चर में ये ऑक्सीजन को पूरा कवर करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंप्लीट करना है क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी है और ऐसे धीरे धीरे में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज हमको ऑक्सीजन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमको ग्रुप नंबर 16 का सेकेंड एलिमेंट सल्फर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर आते हैं एग्जाम में, वो हमको कवर करना है, ठीक है। तो चलिए प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की प्रिपरेशन मेथड की बात की जाए तो सबसे पहले चलिए हम लेबोरेटरी मेथड देख लेते हैं इसकी, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड में, लैब में ऑक्सीजन कैसे प्रिपेयर होता है। ओके, तो चलो लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं। लेबोरेटरी मेथड, अच्छा, इसको मैंने कई बार कहा है कि जब भी आप लेबोरेटरी मेथड लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? थ्योरी। आपको थ्योरी बतानी पड़ेगी। थ्योरी में कुछ नहीं, आपके क्या केमिकल है उसको बता देना है, क्या रिएक्शन हो रही है ये बताना है, ठीक है। तो हम लेबोरेटरी में ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन बनाने के लिए की थ्योरी आपकी क्या है कि आपको लेना है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट कर देना है, आपका KCl सेपरेट हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपकी थ्योरी आप अपने वर्ड में लिख लेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आपको रिएक्शन याद होना चाहिए। अगर रिएक्शन पता है कि रिएक्शन क्या हो रहा है तो बाकी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं और मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंसी में इसे हीट कर देते हैं, ठीक है। तो KCl3 ले लिया हमने, ये KCl3। ओके, तो लेबोरेटरी मेथड के लिए चलिए केमिकल रिएक्शन लिखते हैं हम। केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर? पोटेशियम क्लोरेट ले रहे हैं, KClO3, ये हमारा पोटेशियम क्लोरेट हो गया। कैटलिस्ट आपको यहाँ पर रखना है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और 420 केल्विन पर इसे हीट कर देना है। तो KCl यहाँ से आपका सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन आपकी यहाँ से गेन हो जाएगी, ठीक है। ये बैलेंस्ड है क्या? नहीं, बैलेंस्ड है। ओके, तो दिस इज अ लेबोरेटरी मेथड ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट लेना है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको हीट कर देना है एट 420 केल्विन, यहाँ से आपको ऑक्सीजन गेन हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। और दूसरा यहाँ पर अब हम बनाएंगे ऑक्सीजन किसे? सोडियम परऑक्साइड से। अब हम सोडियम परऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाएंगे, तो लिख लीजिए फ्रॉम सोडियम परऑक्साइड, ठीक है।
ऑक्सीजन ही तो चाहिए, हमारे पास पेरोक्साइड है तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन गेन करना बहुत ही ईजी होगा। यहाँ पर सोडियम पेरोक्साइड लगाओ, उसे हाइड्रोलिसिस उसका कर दो। ये हो गया हमारा सोडियम पेरोक्साइड। ओके, तो सोडियम पेरोक्साइड को आपको वाटर से रिएक्शन करा देना, सोडियम पेरोक्साइड लेना है, उसमें वाटर मिक्स करना है, बस हो गया आपका, बन जाएगा। वहाँ से आपकी ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सोडियम पेरोक्साइड लगाइए, Na2O2, दिस इज़ अ सोडियम पेरोक्साइड। आपको वाटर से रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो चलो सेपरेट कर लो। सबसे पहले ऑक्सीजन ही निकाल दो। लो भाई, ऑक्सीजन निकाल दिया। ठीक है, अब क्या है, Na है, O है, H कर दो, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल दो यहाँ से। ठीक है, क्या बैलेंस्ड है क्या? ये नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस्ड कर दो। 2 मॉलिक्यूल ऑफ, चलो ये यहाँ पर लगा दिया, 2 उधर हो गया, 2 ये हो गया, 2 इधर लगा दो। अब बैलेंस्ड है क्या? अभी भी बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, अभी बैलेंस्ड नहीं है। Na2O2 प्लस H2, थोड़ा स्पेस रखो बैलेंस करने के लिए। NaOH ये पहले ही सेपरेट हो गया, O2 पहले ही बाहर निकल चुका है। ओके, तो चलो ये 2Na2O2 लगा दिया। 4 सोडियम है हमारे पास, चलो 4 सोडियम इधर कर देते हैं। 2 हाइड्रोजन है, चलो 2 लगा दो, 4 हाइड्रोजन, बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं, तो 4 इधर हो गया, 2 6, बैलेंस्ड है, हो गया। तो ये हमने सोडियम पेरोक्साइड लिया, वाटर से रिएक्शन करा दिया, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जो है वो सेपरेट हो गया और ऑक्सीजन गैस वहाँ से एवोल्यूट हो गई। क्लियर है इतना? तो ये तो कुछ सिंपल मेथड थे ऑक्सीजन प्रिपेयर करने की। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे वाटर लिया, H2O लिया और H2O को क्या किया, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। H2O को इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हमारा हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन सेपरेट हो गया। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है, ये हमारा H2O वाटर हुआ। ठीक है, कर दो इसको, यहाँ से हाइड्रोजन अलग कर दो, यहाँ से ऑक्सीजन अलग कर दो, बन गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है वाटर का। क्लियर है? ओके, हो गया, मिटा दूँ। तो ये तो कुछ सिंपल मेथड थे ऑक्सीजन गेन करने के लिए। अब हमें इसकी देखनी है फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो चलिए हेडिंग लगाइए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस। सही है, टेस्ट भी नहीं होता कुछ भी, तो ये लिख सकते हैं, इट इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस टेस्टलेस भी लिख सकते हो। इट इज़ अ ऑर्डरलेस कलरलेस गैस। ठीक है, सेकेंड ये सकते हो कि ये जो होती है वाटर में लेस डिज़ोल्व होती है, मतलब लेस सॉल्युबल होती है, ज़्यादा नहीं घुलती है, पानी में बहुत ही कम घुलनशील है। ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं, लेस डिज़ोल्व, लेस डिज़ोल्व इन। ठीक है, अगर इसे लो टेम्परेचर पे रखा जाए, लो टेम्परेचर लाइक कि 90 केल्विन समथिंग पर अगर इसे रखा जाए तो ये जो होता है लिक्विड फॉर्म में, तो एट लो टेम्परेचर लाइक 90.2 केल्विन पर इसे रख के, मतलब अगर इसका टेम्परेचर 90.2 केल्विन समथिंग किया जाए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हमें लाइट ब्लू कलर का लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन को लिक्विफाइड किया जा सकता है एट लो टेम्परेचर। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो और हेडिंग लगाओ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है?
तो केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें, लिटमस पेपर को अगर हम रखें तो उसके लिए ये न्यूट्रल रहता है, ठीक है। लिटमस पेपर पे अगर हम बात करें तो लिटमस पेपर पर कोई रिएक्शन नहीं देने वाला, नो रिएक्शन, ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं होगा लिटमस पेपर का। सेकंड ये हो सकता है कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जितने भी मेटल हैं उनके साथ रिएक्शन करके ये ऑक्साइड देगा, क्लियर है। जैसे ये हमारा सोडियम हुआ, सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो तो सोडियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो वही है कि किसी भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया जाए तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप भी कर सकते हो, ये मैग्नीशियम के साथ करा दो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, क्लियर है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया इसका, ऑक्सीडेशन या रिएक्शन विथ मेटल, यहाँ पर लिख सकते हो रिएक्शन विथ मेटल, क्लियर है। तो मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है, ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड बनाता है ये, ठीक है। इसी तरह से अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल के साथ भी ये क्रिया करके ऑक्साइड ही बनाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब नॉन मेटल अगर ले लिया जाए, नॉन मेटल लाइक सल्फर, यहाँ पर लिख सकते हो आप रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करके ये ऑक्साइड ही बनाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन देन ऑक्सीजन, क्या बना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। सल्फर एंड ऑक्सीजन क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। चलिए अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि भाई ऑक्सीजन के क्या क्या यूज़ होते हैं। तो पहला यूज़ तो सबको पता है, फॉर ब्रीथिंग, सही है, यूज़ लिखोगे ना, यूजेस। तो पहला क्या हो गया, फॉर ब्रीथिंग, ओके। तो ब्रीथिंग में यहाँ पर लिख लो रेस्पिरेशन, फॉर रेस्पिरेशन। सेकेंड, जो हमारे मेटल नॉन मेटल होते हैं उनके प्योरिफिकेशन में, मतलब उनके शोधन में जो इनमें इम्प्योरिटीज़ होती है उनको दूर करने के लिए, तो फॉर प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो उनके प्योरिफिकेशन में जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह है, ठीक है, मेटलर्जिक में। उसके बाद और भी चीज़ें जैसे कि जो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करा के ऑक्सी एसिटिलीन बनता है, वो ऑक्सी एसिटिलीन जो मेटल होता है उसके कटिंग में यूज़ होता है, ठीक है, एज अ ऑक्सी एसिटिलीन, एसिटिलीन एज अ ऑक्सी एसिटिलीन मेटल, ओके। तो मेटल कटिंग एंड वेल्डिंग में यूज़ होता है एज अ ऑक्सी एसिटिलीन। इसके अलावा जो रॉकेट होता है एज अ फ्यूल, पता ही है, रॉकेट ईंधन में जो ऑक्सीजन होता है एज अ लिक्विड फ्यूल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, क्लियर है। तो ये सारी जो थे ये हमारे यूजेस थे ऑक्सीजन के। अब आते हैं हम एलोट्रॉप, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन जो हमने पढ़ा ही था, जिसमें आपके डाई ऑक्सीजन और ट्राई ऑक्सीजन होते थे।